आइए सुनते हैं आज की कहानी घृणा से बचो। किसी जंगल में एक बारहसिंगा और एक कौआ रहते थे। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन दोनों एक तालाब के किनारे पहुंचे। बारहसिंगा वहां पानी पी रहा था और कौआ वहीं किनारे पर दाने चुग रहा था। पानी पीते पीते अचानक बारहसिंगा की नजर तालाब के पानी पर जा गई, जहां कौए का प्रतिबिंब नजर आ रहा था। उसने अपने सुंदर सींगों को देखा तो देखता ही रह गया। अरे वाह, ये मेरे सींग है, इतने सुंदर। मैंने अब से पहले कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। वो मन ही मन खुश हो रहा था और सोच रहा था। उसने तुरंत कौए से कहा, देखो मित्र, मेरे सींग कितने सुंदर हैं। तुम मेरे कैसे मित्र हो? तुमने आज तक कभी मुझे ये नहीं बताया। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, उसकी दृष्टि अपने पैरों पर गई। वो निराश हो गया। कौए ने कहा, क्या बात है मित्र, अभी तो तुम बहुत खुश थे, अब क्या हुआ? देखो ना, ये मेरे पैर कितने बदसूरत हैं, लंबे और पतले, बिल्कुल किसी सूखी डंडी के जैसे। काश मेरे पैर भी उतने ही सुंदर होते जितने मेरे सींग हैं। वो निराश हो बोला। ये देखकर कौआ बोला, नहीं मित्र, इसमें निराश होने वाली बात तो कोई नहीं है। ईश्वर ने सबको बहुत सोच समझकर बनाया है। उन्होंने सबको कोई न कोई विशेषता अवश्य दी है, साथ ही सब में एक न एक कमी भी छोड़ी है। यदि ऐसा न होता तो या तो कोई अपनी खूबियों के कारण घमंड के 7वें आसमान पर रहता, या फिर कोई अपने अंदर की कमियों के कारण आत्मग्लानि की अग्नि में झुलसता रहता। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे सींग कितने सुंदर हैं, पर जरा मेरी ओर देखो, मेरे पास क्या है? न रंग रूप, न आवाज ही अच्छी है, यहाँ तक कि कोई खूबी नहीं है। फिर भी मैं मस्त रहता हूँ, बेफिक्र, बेपरवाह। अब भी यदा कदा बारहसिंगा कौए के आगे अपने पैरों का रोना लेकर बैठ जाता। कौआ हर बार उसे अनेक प्रकार के उदाहरण देकर शांत करता। एक दिन बारहसिंगा आराम से जंगल में घूम रहा था। अचानक अपने चौकन्ने कानों को उसने किसी के आने की आहट सुनी। खतरे का आभास होते ही वो वहां से भाग खड़ा हुआ। लंबी लंबी छलांगे भरता हुआ वो उस स्थान से काफी दूर निकल आया था, लेकिन वो अभी स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। इसलिए वो घने जंगल में पहुंच जाना चाहता था। किंतु ये क्या, वो अभी कुछ ही छलांगे लगा पाया था कि उसके लंबे लंबे सींग घनी झाड़ियों में उलझ गए। वो उन्हें निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन सब बेकार। सींग बहुत बुरी तरह उलझे थे। काफी मेहनत के बाद वो एक सींग झाड़ी से बाहर निकालने में सफल हो गया, लेकिन एक अभी भी फंसा था और बारहसिंगा के शरीर पर खरोंचे आने के कारण कई जगह से खून भी निकलने लगा था। अब तक शिकारी भी वहां पहुंच चुका था। सींग निकालने की जद्दोजहद में बारहसिंगा झाड़ी को बहुत तेजी से हिला रहा था। इसी कारण शिकारी को उसका पता चल गया। बहुत थकाया है तूने, पर अब मजा भी बहुत आएगा। बड़बड़ाता हुआ शिकारी बंदूक से बारहसिंगा पर निशाना साध रहा था। तभी न जाने कहां से उड़ता हुआ कौआ वहां आ पहुंचा। अपने मित्र के प्राण संकट में देखकर अचानक शिकारी की आंख पर अपनी चोंच से वार किया। वार बहुत जोरदार था। शिकारी बिलबिलाता हुआ वहीं गिर पड़ा और उसकी बंदूक भी। अब तक बारहसिंगा अपना दूसरा सींग भी निकाल चुका था। कौए ने कहा, देखा मित्र, जिन सींगों पर तुम्हें इतना नाज था, आज उन्हीं के कारण तुम लगभग मौत के मुंह में जा चुके थे, और जिन पैरों से तुम घृणा करते थे, वो अभी भी तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचा देंगे।